हेलो, आज हम बात करेंगे मेलाज्मा के ऊपर। देखिए, हमारे स्किन के 3 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस के नाम से बुलाया जाता है, मिडल लेयर को डर्मिस बोला जाता है और डीपेस्ट लेयर को सबक्यूटस या सबक्यूटेनियस नाम से बुलाया जाता है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में और 1/7 हमारा बॉडी वेट भी बनाता है। स्किन एक तरीके का बैरिगेट है, हमारा बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट हमें कोल्ड, जर्म्स, सन, मॉइस्चर और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाता है। इनफैक्ट इंजरी से भी बचाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। तो देखिए, जो एपिडर्मिस है उसमें एक सेल होता है मेलानोसाइट्स करके, जिसका काम है स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ डार्क कलर पिगमेंट, जिसको हम फेमसली मेलानिन नाम के से जानते हैं। जो मेलानिन है वो रिस्पॉन्ड करता है लाइट को, हीट को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और हार्मोनल स्टिमुलेशंस को भी। तो मेलानोसाइट जब इससे टकराता है तो मोर मेलानिन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है। और आपने देखा होगा फेयर लोगों में कम मेलानिन होता है, वेयरस ब्राउन या डार्क पीपल में ज़्यादा मेलानिन फॉर्मेशन देखा गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सर्टेन सेक्शन में पैच बन जाता है, क्योंकि क्या है कि मेलानोसाइट एक सेल है। तो सर्टेन पार्ट में जहाँ हमारा ये पर्टिकुलर सेल है एबनॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा है, तो उधर उसने ब्लैक स्पॉट बना दिए या पैच बना दिए एक पर्टिकुलर काइंड का। तो उस पार्ट में सेल का डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उस पार्ट में मेलानिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो उस सर्टेन सेक्शन में अलग से डिस्कलरेशन दिख रहा है, जिसको मेलाज्मा कहा जाता है। ये मोस्टली कौन से कलर का होता है? लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और कई बार ब्लू और ग्रे पैच में भी देखा गया है। और इसका अपीयरेंस कैसा होगा? ये एकदम फ्लैट होगा, फ्लैट पैच रहेगा, ब्लॉच फॉर्मेशन रहेगी। यूजुअली ऐसा रहता है, लेकिन रेयरली हमने देखा गया है कि स्पॉट्स भी हो सकता है, जो फ्रैकल्स जैसा हमें दिख सकता है। चलिए बात करते हैं कि कौन रिस्क पे ज़्यादा रहेगा। देखिए, डार्कर जिनका स्किन टोन है वो इस पे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। मेन कम रिस्क पे रहते हैं, सिर्फ 10% मेन को ये अफेक्ट करता है, विमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो 90% टारगेट विमेन है, स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन में देखा गया है, क्योंकि मोस्टली वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे रहती हैं, हार्मोन्स पे रहती हैं। चलिए बात करते हैं कॉज क्या हो सकता है। देखिए, इसके 2 मेन कॉज हैं। एक तो रेडिएशन या फिर लाइट हो गया, या दूसरा हार्मोन्स हो गया। और बाकी कॉज क्या हो सकते हैं? कई बार कुछ सर्टेन एंटी सीजर मेडिकेशन मेलाज्मा को ट्रिगर कर सकती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी, जिसको हम बर्थ कंट्रोल बोलते हैं, उसको लेने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से मेलाज्मा के डिसऑर्डर हो सकता है हमें। तीसरा, जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में रन होता है मेलाज्मा, तो 50% चांस है कि आपको, आपके बच्चे को भी, आपके ऑफस्प्रिंग को भी आ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी पाया गया है। ये एक तरीके की कंडीशन है जिसमें वेट गेन होता है। इसमें थायराइड जो है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो अंडर एक्टिव होता है। और एलईडी स्क्रीन्स हो गए, जो एलईडी लाइट्स निकलती हैं, उससे हो सकता है, क्योंकि लाइट को लेकर ये सेंसिटिव है। और प्रेगनेंसी तो मैंने जैसे आपको बताया ही। और मेकअप हो सकता है, कई बार हम मेकअप ऐसा यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, फ़ोटो सेंसिटिव हो जाती है। और
या हम ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो फोटोटॉक्सिक हो, मतलब जो सेंसिटिव टू सनलाइट हो। उसमें आ जाता है हमारा रेटिनॉइड्स आ गए, या डायूरेटिक्स आ गए, या एंटीसाइकोटिक्स आ गए। स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स उनमें कुछ ऐसा इरिटेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है, जिससे मेलास्मा वर्सन हो सकता है। स्पेशली सेंटेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसमें सोप्स भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। सिम्टम्स के यही है कि डार्क कलर का पैच हमें दिखाई देगा, जो कि ब्राउन में होगा, लाइट ब्राउन होगा, ग्रे होगा, ब्लू होगा। लेकिन इसकी स्पेसिफिक लोकेशन 6 हैं। एक हो गई ब्रेकियल मेलास्मा, ये हमारे शोल्डर या अपर आर्म में दिखेगी। फिर दूसरी होगी सेंट्रोफेशियल मेलास्मा, ये हमारा फोरहेड पे होगा, चीक्स पे होगा, नोज़ पे हो सकता है, या अपर लिप पे आ सकता है। फिर तीसरा हो गया लेटरल चीक पैटर्न। लेटरल चीक पैटर्न में मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ हमारे गालों में होगा डार्क पैच। फिर चौथा होगा मलार, ये हमारे चीक्स पे भी आ सकता है और नोज़ पे साथ में आएगा। मैंडिबुलर, ये हमारी जॉ लाइन में अपेयर हो सकता है। और छठा नेक, ये हमारे पूरे नेक को कवर कर सकता है। मोस्टली ये 50+ लोगों में पाया गया है। चलिए बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की। देखिए, प्रिवेंशन तो मुश्किल है इसका, कि अगर आपके फैमिली लिनिएज में तो होगा ही होगा, या फिर अगर आपका बॉडी प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन मोर है तो भी हो सकता है। तो इसका अवॉइडेंस तो मुश्किल ही है। तो अगर आपको मेलास्मा हो चुका है तो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? तो देखिए, आप हार्मोनल ट्रीटमेंट जो भी ले रहे हैं उसको बंद कीजिए, बर्थ कंट्रोल लेना बंद कीजिए, एलईडी लाइट जैसे कि टेलीविज़न, लैपटॉप, सेलफोन से आती है, उसका टाइम रिडक्शन अपना मैनेज कीजिए। आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब सनस्क्रीन भी ऐसे आते हैं कि जो एलईडी लाइट से हमें बचाएं। मेकअप ऐसा आप यूज़ कीजिए जो सेंटेड ना हो। मेडिकेशन स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको मालूम है कि इससे आपका मेलास्मा वर्सन हो रहा है। सेंटेड सोप हो गए, या इनफैक्ट टैनिंग बेड्स, एक यहाँ तो इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि टैनिंग बेड से बॉडी टैन अपीयर होता है। ये मोस्टली फॉरेनर्स यूज़ करते हैं जो कि मॉडलिंग वगैरह करते हैं, तो ये इधर तो यूज़ नहीं होता, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। और वैक्सिंग भी एग्रावेट करती है मेलास्मा को, तो वो भी अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, टॉपिकल थेरेपी होती है टायरोसिनेज इनहिबिटर करके, जो कि प्रिवेंट करती है न्यू पिगमेंटेशन फॉर्मेशन को। ये स्टॉप करती है मेलानिन फॉर्मेशन को, मतलब जो डार्क कलर का पिगमेंट है उसको स्टॉप कर देती है। जो सबसे कामयाब है वो है हाइड्रोक्विनोन प्लस रेटिनॉइड। अगर इसको हम टॉपिकली अप्लाई करें तो देखा गया है कि लाइट हुआ है हमारा मेलास्मा, मतलब क्योंकि काफ़ी ग्रेजुअल है इसका प्रोसेस, तो कम से कम 3-4 महीने लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया और कुछ दिनों में ठीक हो गया। ये क्योंकि ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है तो उसका खात्मा भी ग्रेजुअली ही होता है, तो उसमें काफ़ी पेशेंस रखना होता है। इसकी मेडिकेशन आती है ट्रिलुमा करके, उसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोक्विनोन भी है और रेटिनो भी है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन ये यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रेटिनो हाई रिस्क मेडिकेशन है। तो कई बार हम प्रेग्नेंट वुमेन को एज़िलाइक एसिड देते हैं, जो कि एक जेल है, लोशन फॉर्म है, जो सेफ़ है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कलर फेडिंग में मदद करता है मेलास्मा की। और सनस्क्रीन तो मेन है, सनस्क्रीन तो लगाना ही है, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है यूवी लाइट से हो रहा है, सन से हो रहा है। अब वो आगे फर्दर वर्सन ना हो और डार्क पैच ना बने, तो 50+ हमें यूज़ करना है सनस्क्रीन। और प्रोसीजर हम
केमिकल पील लगवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक केमिकल अप्लाई करेगा डर्माटोलॉजिस्ट आपकी स्किन पे, जो कि रीजनरेशन में हेल्प करेगा कि स्किन इवन आए, स्मूथर आए और पहले जैसे ना आए। हम विटामिन डी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बचना है इस टाइम लाइट से, क्योंकि सन हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और विटामिन डी का सोर्स है, मेजर सोर्स है सन। लेकिन इस टाइम हमें बचना है सन से, तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, टैबलेट या सैशे फॉर्म्स में। अगर हम 2000 ले रहे हैं तो हम डेली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 6000 ले रहे हैं या 4000 से ऊपर ले रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार ही लेंगे। चलिए अब हम कॉमन क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो जनरली पूछा जाता है कि मेलेस्मा विमेन को क्यों होता है जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं। देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन में इंक्रीज्ड लेवल ऑफ हार्मोन्स हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, इसलिए वो कंट्रीब्यूट फैक्टर है मेलेस्मा को लेकर। तो वो ट्रिगर करता है मेलेस्मा को, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं मेलेस्मा के प्रोडक्शन को अपग्रेड करते हैं। और जो ये डार्कर कलर जो आता है हमारा प्रेगनेंसी में, वो फेड हो जाता है, अपने आप चला जाता है। जैसे ही आपने बेबी डिलीवर किया, विद इन बेबी डिलीवरी के बाद 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मेलेस्मा है मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, कई बार अपने आप भी चला जाता है। पूछा जाता है कि क्या मेलेस्मा परमानेंट है। देखिए, क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लॉन्ग लास्टिंग है, 3 महीने 6 महीने सालों तक रहता है। कई बार लोगों का रिजॉल्व हो जाता है विदाउट मेडिकेशन या मेडिकेशन के साथ रिजॉल्व होता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि ये हमारा एंटायर लाइफ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका चला जाए या फिर ऐसा भी नहीं है कि रहे। तो ये कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है इसको लेकर, बॉडी टू बॉडी रिएक्ट करता है। ऐसा पूछा गया है कि क्या ये पेनफुल होता है, इची होता है। तो देखिए, हार्मलेस है, ये पेनफुल नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं है किसी भी तरह, इची भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ओवरनाइट हो गया। आपको पता लगेगा धीरे धीरे, इट कम्स विद इन पीरियड्स ऑफ वीक्स और मंथ्स, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि हमें फ्रैकल है कि मेलेस्मा है। तो ये तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही चेक करके बताएगा, आपका स्किन असेस करके, कि फ्रैकल है कि मेलेस्मा है। क्योंकि मेलेस्मा कई बार फ्रैकल्स फॉर्म्स में भी आता है, और हम वेट करते रह जाते हैं कि, और उसको मिस्टेक करते हैं कि ये फ्रैकल है, और थ्रू आउट टाइम ये बढ़ता रहता है और डार्कन हो जाता है, क्योंकि मेलेस्मा फैल भी सकता है टू अदर पार्ट ऑफ योर स्किन। और जनरली ये भी पूछा जाता है कि थायराइड है क्या मुझे, अगर मुझे मेलेस्मा हो गया। देखिए, ज़रूरी नहीं होता, पर हाँ, थायराइड टेस्ट ज़रूर किया जाता है कि अगर है कि नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा ही गया कि उनको मेलेस्मा हुआ है, मतलब 50% पेशेंट्स को होता है। और ये मोस्टली स्किन, नेक और हैंड्स में पाया गया है, क्योंकि दीज एरियाज आर ओपन टू सनलाइट। बाकी शरीर हमारा यूजुअली ढका रहता है, तो उस पर अफेक्ट नहीं होता, इसलिए अफेक्ट फेस पे या हैंड्स पे मोस्टली रहा है इसका। अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर such videos, please hit the like button and subscribe to my channel.